मैं शारदा, मैं रामायण के द्वितीय अध्याय का मैं अभी 8वां भाग पढ़ने जा रही हूँ। तस्मादुर्जेषिते पक्षे रामायण कथा शृणु नाहं खुले खलु श्रोतव्यं सावधानः सदा भव। अतः इस कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में तुम रामायण की कथा सुनो। 9 दिनों तक इस कथा को सुनने का विधान है, अतः तुम सदा सावधान रहो। इत्युक्त्वा कथयामास रामायण कथा मुनिः। कथाश्रवणमात्रेण राक्षसत्वं पाकृतं विसृजय राक्षसं भावं भवद् देवतोपयः। कोटिसूर्यप्रतीकाशो नारायणसमप्रभः शङ्खचक्र गदा पाणिहरे सद्य जगामसः। स्तुवन्तं ब्राह्मणं समयुगम जगाम हरि मंदिरम। ऐसा कहकर गर्ग मुनि ने उसे रामायण की कथा सुनाई। कथा सुनते ही उसका राक्षसत्व दूर हो गया। राक्षस भाव का परित्याग करके वह देवताओं के सामने सुंदर, करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी और भगवान नारायण के समान के कांतिमान हो गया। अपनी 4 भुजाओं को में शंख चक्र गदा और पद्म लिए वह श्रीहरि के वैकुंठ धाम में चला गया। ब्राह्मण गर्ग मुनि की भूरी भूरी प्रशंसा करता हुआ वह भगवान के उत्तम धाम में जा पहुंचा। नारद उवाच तस्मात् शृणोध्वां विपेन्द्र रामायण कृतामृतं स तस्य महिमां तन्नः ऊर्जेमासि च कीर्तयते। नारद जी कहते हैं, विप्रवरो, अतः आप लोग भी रामायण की अमृतमयी कथा सुनिए। इसके श्रवण की सदा ही महिमा है, किंतु कार्तिक मास में विशेष बताई गई है। यन्मान स्मरणादेव महापातककोटिभिः विमुक्त सर्व पापेभ्यो नरो याति परां गतिम्। रामायण के नाम का स्मरण करने से ही मनुष्य करोड़ों महापातकों तथा समस्त पापों से मुक्त हो परम गति को प्राप्त होता है। रामायण येति यन्नाम सकृदयपयुच्यते सदा तदैव पाप निर्मुक्तो विष्णुलोकं स गच्छति। मनुष्य रामायण इस नाम का जाप एक बार ही उच्चारण करता है, तभी वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और अंत में भगवान विष्णु के लोक में चला जाता है। ये पठन्ति सदाख्यानं भक्तया शृण्वन्ति ये नरः गंगास्नानच्छत्रगुणं तेषां संजायते फलम्। जो मनुष्य सदा भक्ति भाव से रामायण कथा को पढ़ते हैं और सुनते हैं, उन्हें गंगा स्नान की अपेक्षा 100 गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। इति श्री स्कंद पुराणे उत्तराखंडे नारद स्कंद कुमार संवादे रामायणम महात्मये राक्षसमोक्षणं नाम द्वितीयोऽध्याय समाप्तम्। मैं शारदा, मैं द्वितीय अध्याय